जो है आपका टॉपिक। क्योंकि 2024 में आपको पता है, इसलिए मैंने कहा था कि प्रैक्टिस का एक आप नया ही रूप देख रहे हैं, आपके प्रैक्टिस का एक नया ही चेहरा आप देख रहे हैं। सारे नोट्स आपके अपडेट मैंने कर दिए, सारे बड़ी बेहतरीन तरीके से नोट्स आपके बनाए हैं, प्रीवियस ईयर भी उनमें इंक्लूड किया गया है। प्रैक्टिस का मजा भी तब है जब आप अपडेटेड और चार चांद लगा के प्रैक्टिस को करते हो। वही यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आपको इस 2024 के एडवर्ब असाइनमेंट में दिखाई देगा। सर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सर ये हमारी बहुत ही बेहतरीन जो है असाइनमेंट है, ये चेहरे बड़ी खूबसूरत, और अब आप लाओगे अगली बार, ठीक है। ये देखो बेटा, ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, और आप देखोगे ना तो एडवर्ब से देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देख लो कितने सारे, मैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊं तो ये पिछले 4 साल में, सिर्फ मात्र पिछले 4 साल में एलोते एडवर्ब टॉपिक से हमारे स्टूडेंट्स 65 क्वेश्चंस पूछे गए। पिछले 4 साल में एडवर्ब टॉपिक से कितने 65 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो अपने आप में बेमिसाल बेहतरीन तरीके से आपको ये दिखाता है कि कितना बढ़िया और शानदार ये जानदार ये टॉपिक है। चलो इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं प्रैक्टिस में, बड़ा मजा आएगा बेटा प्रैक्टिस सीख के भी इसकी, और चीजों को समझना चालू करते हैं, फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे। तो लेमा सरस्वती का नाम स्टार्ट करते हैं क्लास। कहता है ऑल्दो ही इज माय फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। अब देखो बेटा, एक टॉपिक जैसे हमारा कई बार बोल देते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर इंग्लिश लैंग्वेज में दो होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब, जो मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो जहां एडवर्ब आना था वहां एडजेक्टिव लिख देगा, जहां एडजेक्टिव आना था वहां एडवर्ब लिख देगा। तो उस एरर को हम मॉडिफाई का एरर बोल देते हैं, मॉडिफायर का एरर बोल देते हैं, जो कि टेक्निकली वो एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव में कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ठीक है। चलो सर वही चीज आपको यहां दिखाई दे रही है। कहता है विविडली रीजन। एक बात बताइए, रीजन अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ गुरुदेव, और नाउन हुआ पाजी, तो नाउन से पहले विविडली क्या हुआ बेटा, देखो विविड होता है एडजेक्टिव, विविड का मतलब होता है बेटा साफ साफ, ये होता है एडजेक्टिव। लेकिन सर मुझे यहां एडजेक्टिव चाहिए था, ये एडवर्ब क्यों लगा दी, क्योंकि बेटा जैसे ही एडजेक्टिव पे हम एलवाई लगाते हैं तो चांस बनते हैं एडवर्ब पैदा होने के। तो यहां से ये एलवाई हटाना होगा, मुझे करना होगा विविड रीजन, मुझे करना होगा विविड रीजन। बात समझ में सर? कहता है शी वाज पेड हाउ स्किलफुल। देखो अगर मैं स्किलफुल पर्सन बोलता हूं तो बेटा वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन बच्चे मुझे यहां एडजेक्टिव नहीं, मुझे यहां एडवर्ब चाहिए। हाउ स्किलफुल शी रिसीव्ड क्या करती है, विजिटर्स को बहुत शानदार तरीके से रिसीव करती है, एंटरटेन करती है, इसीलिए उसको अच्छे से पे होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी हुई बेटा। तो हमने बोला हाउ स्किलफुल नहीं, हाउ स्किलफुली करने से क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा, मुझे वहां एडवर्ब की जरूरत है। फ्लो में देखते चलिए चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3, द कैप्टन केम प्रेजेंटली। बेटा प्रेजेंटली का मतलब होता है फ्यूचर, एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, प्रेजेंटली का मतलब किससे होता है बेटा, फ्यूचर से रिलेटेड। तो एक बात बताओ, ये बात तो फ्यूचर से रिलेट करेगा प्रेजेंटली, लेकिन बात तो पास्ट टेंस की हो रही है। वो अभी आया था, पता नहीं कहां चला गया, बिन बताए। तो बेटा वो अभी आया था, उसके लिए आप बोल दो द कैप्टन केम नाउ, अब आया था, बट आई कांट से कहां चला गया। तो प्रेजेंटली तो वहां सूट नहीं कर रहा है, पास्ट टेंस में, तो फ्यूचर में यूज होगा। तो ये नहीं क्या टेंस बदल दूं, बेटा टेंस बदल नहीं सकता, चाहकर भी आगे तक पूरा रिदम पकड़ो। टेंस का मतलब पूरा रिदम सेंटेंस का समझो, सेंटेंस में यही चाह रहा है कहना कि आया था, पता नहीं कहां चला गया। तो बेटा यहां कैट प्रेजेंट कर दूं तब भी नहीं है, गलत, क्योंकि कैट प्रेजेंट तो अभी की बात करेगा, अभी की बात करेगा, ठीक है। ये बात तो पास कहते हैं, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ पेपर में आपका भी एरर हो जाएगा, इसके इंप्रूवमेंट में कुछ नहीं लिख सकते। हां नाउ वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, नाउ वगैरह लिख सकते हैं, ये कह सकते हो, या ही केम 10 मिनट्स अगो, ऐसे कह सकते हैं, ही केम एट 5 o'clock, 5 बजे आता था, पता नहीं कहां चला गया, ऐसे कह सकते हैं, कुछ और लिख सकते हो। लेकिन आप प्रेजेंट लिख सकते हैं ना, एट प्रेजेंट लिख सकते हैं, एट प्रेजेंट तो अभी की बात करेगा, प्रेजेंट फ्यूचर की बात करेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ और लिखना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट वाला बताएगा टीचर, ठीक है, मतलब एग्जामिनर। अगर नहीं आया तो भाड़ में गया, एरर में आया तो हमें पता है, बी पार्ट में एरर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 4 में कहता है दे वर एक्सेप्शनल गुड। पाजी बात बताइए, एक्सेप्शनल गुड कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता गुरुजी, दे वर गुड, वे अच्छे थे, तो ये एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव को क्वालीफाई करने के लिए बेटा जी क्या होनी चाहिए, एडवर्ब होनी चाहिए। अगर एडवर्ब होनी चाहिए तो दे वर एक्सेप्शनली गुड, दे वर एक्सेप्शनली गुड, ठीक है। बेटा रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, इसमें क्यों, ठीक है। तो एक्सेप्शनली गुड, एक्सेप्शनली गुड, एक्सेप्शनली गुड वहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, कहता है ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर, का मतलब होता है मनाना, पटाना, बहलाना, फुसलाना। तो उसको कोशिश कर रहा है बहलाने फुसलाने की 4 मंथ्स, महीनों से, ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून, बट उसका मिसफॉर्चून देखो बेचारे का, ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड, अब तक वो सफल नहीं हुआ। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में जब अब तक कोई काम नहीं हुआ तो वो नॉट किसके साथ आता है बच्चे, येट के साथ। ये चीज मैं आपको टेंस में भी बता के चलता हूं। अगर हम इसको देखते हैं बच्चे तो नॉट येट के साथ हम अप्लाई करते हैं, तो यहां स्टिल नॉनसेंस हुआ, यहां पर होना चाहिए नॉट येट सक्सीडेड, यहां पर होना चाहिए। चलो जी आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बेटा द अमाउंट व्हिच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स, अमाउंट जो डिपेंडेंट्स को कंपनी ने पे किया था बेटा डेड वर्कर्स के, वो फेयरली अनजस्टिफाइड, वो अनजस्टिफाइड था बेटा। अनजस्टिफाइड एक अपने आप में नेगेटिव एडजेक्टिव हुआ, और नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए हम फेयरली नहीं लगाते, फेयरली तो एक पॉजिटिव एडवर्ब होती है, फेयरली गुड, है ना, फेयरली गुड आप ये बोलते हो। लेकिन सर उसका फिर रूड यो या नेगेटिव कहो, कौन सी एडवर्ब होती है, रादर अनजस्टिफाइड। तो वहां पर नेगेटिव के साथ मैंने कहा था फेयरली बैड नहीं बोलते बेटा, रादर बैड बोलते हैं, रादर गुड नहीं बोलते, फेयरली गुड बोलते हैं। तो इस बात को हमने यहां पर आराम से देखा। तो नेगेटिविटी में कौन यूज होता है बेटा, रादर। आप सबने बहुत अच्छे से ये चीज, ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ी। आगे देखिए बेटा, साथ में कहता है ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट, ऑलमोस्ट और क्वाइट बेटा दोनों का सेम मतलब है, दोनों एक साथ आए। सर याद आ रहा, सुपरफ्लूस याद आ रहा है सर, घमाघम सुपरफ्लूस, क्योंकि जो दोनों का मीनिंग अगर सेम हुआ और आप उसको एक साथ लिखने लग रहे हैं, कतई गलत है, नॉनसेंस है, तो आप इसे हटा देंगे। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द इंपोर्टेड आर्टिकल्स व्हिच यू सेल, जो इंपोर्टेड आर्टिकल जो आप बेचते हैं, आर इनफ कॉस्टली, नहीं बेटा आर कॉस्टली, कॉस्टली क्या हुआ एडजेक्टिव, कितने कॉस्टली हैं, कितने कॉस्टली है कि यार वो तो थोड़े कॉस्टली है, जो पॉकेट है बेचारी ऑर्डिनरी मैन की वो उसको नहीं अफोर्ड कर पाई। तो आप क्या बोलोगे, कॉस्टली इनफ। तो जो एडवर्ब होता है वो कॉस्टली जो एडजेक्टिव है उसके बाद इनफ एडवर्ब आएगा, क्योंकि बेटा ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए एडजेक्टिव के बाद इनफ एडवर्ब आता है। इनफ पहले आता है जब एज अ डिटरमिनर काम करता है नाउन के लिए, एज अ डिटरमिनर काम करता है, एज एन एडजेक्टिव काम करता है, तो नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद में इनफ आता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा एज एन एडवर्ब, क्योंकि आप उसे बाद में एक्सप्लेन करोगे। जैसे मैंने बोल दिया ही इज रिच इनफ टू हेल्प यू, वो अमीर है इतना कि आपकी मदद कर देगा, तो एक्सप्लेनेशन बाद में आएगी, पहले नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव के बाद में जो है आप इनफ एडवर्ब लगाते हो। अगर डिटरमिनर होगा एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले आएगा डिटरमिनर, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन बनाएं। कहते हैं द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी काइंड इनफ, फिर से सही गलती, काइंड एडजेक्टिव हुआ, टू बी काइंड तो इनफ जो है काइंड के बाद में आना था, पहले नहीं आना था। नेक्स्ट आई मेट सीमा अबाउट 2 years ago, 2 साल पहले मैं सीमा से मिला था, एंड हैव रिमेंबर्ड हर, और मुझे वो याद है, एवर फॉर मुझे वो तब से लेकर तक याद है, एवर सिंस। एवर फॉर नहीं होता बेटा, एवर सिंस होता है। एक होता है फॉरएवर, याद है एडजेक्टिव होता है फॉरएवर, ठीक है, और एक होता है फॉरएवर अलग अलग, वो एडवर्ब होता है सदा के लिए। ही इज गोइंग अवे फॉरएवर, वो दूर जा रहा है सदा के लिए, ये। और एक होता है एवर सिंस, एवर सिंस मतलब क्या होता है, तब से लेकर अब तक। तो यहां उसने एवर फॉर दे दिया पेपर में, जो कि गलत है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बेटा स्पीड को मेंटेन करूंगा तो मेरे साथ-साथ चलिएगा, है ना, थोड़ा सा मैं स्पीड से जो इन चीजों को लेकर चलूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा चीजों को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कॉल मतलब बुलाया, क्यों बुलाया, फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के लिए बुलाया, एंड रिटर्न, और वो वापसी आई हैप्पीली, खुशी खुशी। अरे तो बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल, वेरी एडवर्ब, इंडिया प्लेड हाउ, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, तो केयरफुल या केयरफुली, केयरफुली और एडवर्ब को क्वालीफाई कर ली। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच, ठीक है। चलिए कहता है 13 में ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, वो केवल कमाता है, ओनली की पोजीशन गलत है, ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600 रुपीस अ मंथ, तो ओनली वहां अर्न को क्वालीफाई करता नहीं दिखने नजर आ रहा बेटा। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, वो केवल कमाता है, वो कमाता है केवल 600 रुपए,
ओनली की पोजीशन यहां सेट है, यहां तो कोई सेंस नहीं दे रहा इसको। चलो यही सेम चीज यहां पर बेटा, ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न, वो ऑफिसर जो कंसर्न है इस चीज के लिए उनसे बात करो भाई। तो बात सिर्फ किनसे करनी है? ऑफिसर से करनी है। तो बेटा ओनली बाय को प्रीपोजिशन को थोड़ा क्वालीफाई करेगा, ये ओनली करेगा बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स। बात करो केवल ऑफिसर से। कौन से ऑफिसर? जो कंसर्न है इस चीज के लिए, जो जिम्मेवारी है जिनके पास इस चीज की, वही आपको ठीक है बता पाएंगे चीजों को। तो वो चीज रखिएगा जब भी आप चीजों को समझे। तो ओनली बाय बेटा यहां बाय प्रीपोजिशन को ओनली क्वालीफाई नहीं कर सकता, कहीं नहीं, जैसे ऐसे तो हो जाएगा ही स्टैंडिंग एट द डोर, ही स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, जस्ट ही स्टैंडिंग एट द डोर, नहीं ही स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर। तो वहां जस्ट जो है वो प्रीपोजिशन एट को क्वालीफाई कर रहा है, ही स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर। अगर मैं वैसे बोल दूं जस्ट ही स्टैंडिंग एट द डोर, जस्ट ही स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, तो इस तरीके से एडवर्ब की जो पोजीशन है वो घुमाएगा, जिसको आप आराम से मीनिंग पढ़ोगे तो आप बोलोगे ओनली बाय को क्वालीफाई क्या करेगा? ओनली बाय नहीं सर, बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, है ना ये चीज। चल क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहता है, 15 में कहता है ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान, वो प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे सो स्किलफुली, स्किलफुली बिल्कुल ठीक है। दैट कि देयर ऑफिसर्स विल फील सरप्राइज, वो सरप्राइज फील करेगा। लेकिन यहां पर क्या? दे विल एग्जीक्यूट द प्लान हाउ, दे विल एग्जीक्यूट द प्लान हाउ, सही है क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट करेंगे कैसे? दे विल एग्जीक्यूट द प्लान हाउ, कैसे? तो आप ये लगाओगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, जब आप सो लगाते हैं और दैट लगाते हैं, दैट क्या है? कंजंक्शन, और ये सो क्या है? एडवर्ब। तो उसके बाद वो क्या लेता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। उसके बाद वो क्या लेता है? एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं ना इसको ऐसे समझो, हाँ आपको याद हो ही इज नॉट सो स्मार्ट, ही इज नॉट सो स्मार्ट, ठीक है। तो आप वहां ये लगाते हैं एज हिज फ्रेंड, तो सो का इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है, ही इज नॉट सो स्मार्ट एज हिज फ्रेंड। या आप सो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं दैट कंजंक्शन जब आता है, जैसे भाई बोला यार मैं तो बहुत थका हूं यार, मैं जो है ना मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं नहीं खेलूंगा, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले विद यू, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले विद यू, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले विद यू, मैं इतना थक गया हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। तो होता क्या है सो के बाद बेटा, ठीक है, आप एडजेक्टिव यूज करते हैं। लेकिन वो तब होता है जब बेटा ये बोल दो आई एम सो वीक दैट, तो ये हुआ यहां पर लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है बेटा एडजेक्टिव, आई एम वीक। तो आप इसको हटा के देखोगे तो आई एम वीक। लेकिन ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान स्किलफुल, सो हटा के देखो क्या आप स्किलफुल सेट कर पाओगे? ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान स्किलफुल नहीं, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान स्किलफुल। तो क्योंकि स्किलफुल करोगे एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं वहां पर, ये ध्यान रखो। लेकिन यहां क्यों आता है? कई बार होता है सो के बाद मैंने एडजेक्टिव भी देखा, एडजेक्टिव आता है जब बेटा उससे पहले लिंकिंग वर्ब, जैसे आई एम वीक, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले विद यू, ऐसे आ जाएगा। आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले विद यू, मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, वो चीजें यहां पर बन जाती है। तो आप इसमें करोगे ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि भाई वो प्लान को किस तरीके से स्किलफुल मैनर में, ठीक है, सो अगर शो करना चाहे तो बेटा यहां पर जब एज एन एडवर्ब यूज होगा तो सो याद रखिएगा यहां ये एडजेक्टिव भी क्वालीफाई कर लेता है और ये एडवर्ब भी क्वालीफाई कर लेता है, ठीक है। तो सर हम क्या किसको एग्जीक्यूट करें? किसको एग्जीक्यूट करने के लिए आता है बेटा? ध्यान से सुनना, जो कंपाउंड बनता है वो सो प्लस एडजेक्टिव और दैट कंजंक्शन का बनता है, सो प्लस एडजेक्टिव और दैट कंजंक्शन का बनता है। तो हमें यहां सो स्किलफुल करना पड़ेगा, सो स्किलफुल करके अगर हम सो स्किलफुल करेंगे वो इसको ऑटोमेटिकली क्वालीफाई करेगा, दे विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुल दैट, इतने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करेगा वो प्लान को कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सरप्राइज हो जाएंगे। इसलिए हमें इसके बाद सो के बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही लेना पड़ेगा, एडवर्ब लेनी है तो एक काम करो बेटा, फिर इसको हटाना पड़ेगा, फिर आप स्किलफुल रख लो, ठीक है। लेकिन स्किलफुल रखोगे तो फिर दैट कंजंक्शन कैसे आएगा? तो फिर वहां एंड करना पड़ेगा, मतलब करो कुछ बी पार्ट में आपको एरर लेना पड़ेगा, इसको ठीक करना है तो इसको हटा दो, और इसको जिंदा रखना है तो इसको चेंज करो कि अपने बाद एडजेक्टिव लेगा। तो कुछ भी करो बी पार्ट में आपका एरर तैयार हो जाएगा, कुछ भी करो बी पार्ट में आपका एरर तैयार हो जाएगा, हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते कि भैया चलो ऐसे भी चल जाएगा, ये बोलेगा मुझे एडजेक्टिव चाहिए, ये बोलेगा मुझे एडवर्ब चाहिए तो इसे हटाओ, एडजेक्टिव चाहिए तो इसको सो को जिंदा रख लो, इसको स्किलफुल कर लो, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर लो। तो किसको पहली प्रायोरिटी दे? इसको चेंज करो, क्यों? क्योंकि सो के साथ कॉम्बिनेशन बेटा दैट का बनता है, सो के साथ कॉम्बिनेशन दैट कंजंक्शन का बनता है, वो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बेटा। आगे ध्यान चला के चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आई केम, इसलिए जो एरर्स होते हैं ना पेपर में आसान पड़ जाता है, क्यों? हमें पता है इसमें गड़बड़ है, और इंप्रूवमेंट क्या होगा? इंप्रूवमेंट देखिए आप जज कर लोगे ऑटोमेटिकली, दो सही ऑप्शन देगा नहीं बेटा पेपर में, वो भी करिएगा। आई केम अक्रॉस हर इन दिल्ली लास्ट मंथ, ठीक है, एंड इनवाइटेड हर टू कम टू मुंबई, तो बिल्कुल ठीक है बेटा, क्या है? आई केम अक्रॉस हर, मैं आया था उसके पास, केम अक्रॉस तो उसके पास आना इन दिल्ली लास्ट मंथ, और उसको इनवाइट किया था कि भाई टू कम इन टू मुंबई, की मुंबई आ जाना, खत्म। चलो हार्डली ही लाइक्स, देखो बेटा हार्डली अगर एक एडवर्ब आ गया तो मुझे पता है यहां इन्वर्जन तैयार करना पड़ेगा। हार्डली ही लाइक्स का इन्वर्जन क्या होगा? हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ डज ही के बाद लाइक्स भी नहीं आएगा, लाइक करना पड़ेगा। सो हार्डली डज ही लाइक टू हियर माय नेम, मतलब वो पसंद नहीं करती उसका नाम सुनना, तो हार्डली डज ही लाइक, वो पसंद नहीं करता उसका नाम सुनना, मेरा नाम सुनना वो पसंद नहीं करता, हार्डली डज ही लाइक, तो ये क्या लगा? इन्वर्जन लगा। चलो दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल, अब आपकी बात बताओ बेटा, ये कमरा ब्यूटीफुल तो है एडजेक्टिव है, पर स्मॉल है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो पॉजिटिव डिग्री है, हां बेटा पॉजिटिव डिग्री है तो एडवर्ब आएगी एडजेक्टिव से पहले, मच एडवर्ब होता है लेकिन मच तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आती है, तो मुझे टू लिखना पड़ेगा, और इसको क्वालीफाई करने के लिए मच ले आऊंगा, तो मच टू आ सकता है, टू मच नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने सिखाया था मच टू आता है अगर एडजेक्टिव हो, टू मच आता है अगर उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आ जाएगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब, और ये एडजेक्टिव होगा तो पॉजिटिव डिग्री होगा, हां पॉजिटिव डिग्री के लिए मच नहीं आता तो टू पहले आएगा, फिर इस एडवर्ब को क्वालीफाई करने के लिए एडवर्ब आ जाएगी मच टू। तो सब बच्चों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ा है मच टू और टू मच में क्या फर्क होता है, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसके लिए तभी तो बोला ना फाउंडेशन बैच वो जो मदद करता है वो यही मदद करता है, ये नहीं अब प्रैक्टिस सेशन में मैं पढ़ाना चालू कर दूं नॉनसेंस हो जाएगा, इससे वो चीज इतनी हिंट आपके लिए काफी है। बता भी दिया मैंने जल्दी से। 19 देखो, ही वाज फॉर्चूनेटली नॉट प्रेजेंट देयर, हां कई एडवर्ब ऐसे होते हैं बेटा जो पूरे सेंटेंस को क्वालीफाई करती है, मैंने कहा था ना फॉर्चूनेटली आई वाज नॉट देयर, अनफॉर्चूनेटली ही वाज देयर जब एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसा आपने बोला, तो ये पूरे सेंटेंस को क्वालीफाई करती है, इसलिए इनकी पोजीशन जो होती है वो इन द बिगिनिंग होती है बेटा, फॉर्चूनेटली ही वाज नॉट प्रेजेंट, तो ये पूरे सेंटेंस को रियली ही इज अ थीफ, ही रियली इज अ थीफ, रियली ही इज अ थीफ, तो ये यहां पर आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट माय ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड, माय ये बेटा वर्ब एडवांस में भी इस चीज को आप देखते हो कैसे, आई नो टू ड्राइव, आई नो हाउ टू ड्राइव, मुझे पता है तैरना, मुझे पता है कैसे तैरते हैं, आई नो हाउ टू डू दिस, मुझे पता है कैसे इस काम को करते हैं, तो बेटा माय मदर डज नॉट नो, माय ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, तो ये चीज एडवर्ब एडवांस टॉपिक में जो है इंफिनिटी में भी चीज आती है, तो वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी और यहां पर भी वो चीज आपको दिखाई देगी क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। तो माय ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बेटा ये चीज ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये तरीके से कंजंक्शन का रिलेटेड क्वेश्चन है, किसमें डाला है क्या कंजंक्शन से रिलेटेड है, ही इज अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी है, लिंग्विस्ट होता है भाषा का ज्ञानी बेटा, हां 19 बेटा 19 में मेरे बच्चे इन्वर्जन लगेगा क्योंकि ये जो वर्ड पूरे सेंटेंस को क्वालीफाई करते हैं वो इन्वर्जन नहीं लेते, फॉर्चूनेटली अनफॉर्चूनेटली, ठीक है। देखो ही इज अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी है, एंड ही ऑलवेज ट्राई टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली, और कोशिश करता है उसका सारे स्टूडेंट करेक्टली वर्ड को प्रोनाउंस करें, तो बेटा इसीलिए वो कोशिश करता है,
क्यों? वो भाषा का ज्ञानी है, इसलिए वो कोशिश करता है कि उसके स्टूडेंट भी सारे के सारे करेक्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करें, इसीलिए कोशिश करता है। यानी वो भाषा का ज्ञानी है और कोशिश करता है, यानी दोनों सेंटेंस आपस में रिलेटेड नहीं हुए। वो भाषा का ज्ञानी है, इसीलिए कोशिश करता है कि उनके स्टूडेंट भी अच्छे से वर्ड्स को पढ़ें। तो क्यों करता है वो कोशिश? क्योंकि वो भाषा का ज्ञानी है। तो बेटा यहाँ सो इसीलिए की सेंस थी, एंड कंजंक्शन की सेंस थी। एंड तो सेम बात को जोड़ता है, एंड तो सेम बात को जोड़ता है। और यहाँ कोई ये नहीं है कि वो भाषा का ज्ञानी है। हाँ तो वो और क्या है वो बताओ ना। नहीं, आपने बोला वो कोशिश करता है, आपने तो बात ही गलत, इसलिए वो कोशिश करता है कि सब स्टूडेंट भी सही से वर्डों को पढ़ें। चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 22, बीइंग मच कंटेंटेड। बेटा बीइंग कंटेंटेड, बीइंग क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब। बीइंग कंटेंटेड, कंटेंटेड क्या हुआ? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? वेरी। मच तो नहीं आता, पॉजिटिव डिग्री तो बनेगा ना, एडजेक्टिव। आई एम मच टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। तो बीइंग वेरी कंटेंटेड। When the prince saw the princess, he cried out that he had never seen such a beautiful lady before. जब उसने उस रानी को देखा तो उसने कहा यार इतनी सुंदर लड़की, ठीक है, ये लेडी मैंने पहले भी कभी नहीं देखी। तो अब तो देख ली, हाँ पहले कभी नहीं देखी, तो ठीक है बेटा बिफोर लिख दिया। अगर बिफोर नहीं लिखता तो ये रहता मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, अभी अभी देख तो ली, अभी अभी देख तो ली, तो मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, आज से पहले कभी नहीं देखी, आज से पहले कभी नहीं देखी, लेकिन इसने बिफोर लिख दिया। अगर नहीं लिखता तो ये रहता, लिख दिया तो नो यार, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन मिल जाता बिफोर। चलो देन आज जब पूछा गया ही टुक टी, उसने चाय ली, एंड सेड और कहा इट टेस्टेड स्वीटली। अरे नहीं, इट टेस्टेड, चाय ने टेस्ट किया था, कैसा टेस्ट किया था? एडजेक्टिव आएगा बेटा, क्योंकि मेरे लिए ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। मिठाई मीठी थी, तो मिठाई मीठी थी, मिठाई स्वीट थी, स्वीटली नहीं थी। यू ऑलवेज टॉक स्वीटली, तुम हमेशा स्वीटली बातें करते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं यू आर सो स्वीटली, यू आर सो स्वीट, यू आर वेरी स्वीट, तो आप ये बोलोगे। तो उसने कैसे टेस्ट किया? स्वीट, क्योंकि मुझे यहां एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 इजी, आप सोल्व करना इसको। देखो कहता है द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली। अरे यार द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, ब्लाइंडली तो एडवर्ब हो जाएगा। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, एडजेक्टिव चाहिए होगा। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड। चलो सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, ये बाधाएं उसको ना रोक पाएंगी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, ये बाधाएं उसको कभी नहीं रोक पाएंगी। नथिंग नेवर डिड, ना कभी रोका था, नथिंग एवर, क्योंकि नेगेटिव के साथ नेवर नहीं बेटा, एवर आएगा। नेवर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर नथिंग नेवर। मैंने कहा था नॉट एवर, नॉट नेवर नहीं होता बेटा, नॉट एवर, नॉट नेवर थोड़ा बोल दोगे, इसलिए नथिंग एवर, नथिंग नेवर थोड़ा बोल दो। अब नथिंग एवर आप यहां पे यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो आप एवर यूज करो, ठीक है। 27 देखो बेटा, देखो 27 को देखो। इफ यू आस्क मी श्यामा इज क्वाइट ऑलराइट, यानी सर क्वाइट और ऑल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा सर? सुपरफ्लूस हो जाएगा। क्वाइट राइट ऑलराइट एक साथ नहीं चलेगा। नेक्स्ट, माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज ओनली टू। बेटा एक बात याद रखिएगा, एक होता है ओनली टू, एक होता है नन टू। एक बार इस चीज को देखिएगा, लिख लीजिएगा बेटा। ओनली टू का मतलब होता है वेरी, बहुत। ओनली टू का मतलब क्या होता है? वेरी। नन टू का मतलब होता है ज्यादा नहीं। अरे यार ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है वो, ज्यादा नहीं, तो ये नेगेटिव सेंस में बोल दिया जाता है, ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है वो। नन ओनली टू का मतलब होता है वेरी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज ओनली टू ब्यूटीफुल। ओनली टू का मतलब देखो कितना लगे, ओनली टू का मतलब क्या होता है बेटा? वेरी। और नन टू का मतलब क्या होता है? ज्यादा नहीं। अरे वो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, वो सिलेक्ट नहीं होगी। अरे वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो सिलेक्ट होगी। तो शी इज ओनली टू ब्यूटीफुल, शी विल बी सिलेक्टेड। शी इज नन टू ब्यूटीफुल, शी विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो बेटा ये रिजेक्शन, ये सिलेक्शन, तो ये वेरी का मीनिंग देगा, और ये ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, नॉट सो मच। ये चीज समझे, दोनों पे याद रखिएगा बेटा, दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे पुत्र यहां देखो, इसने क्या पॉजिटिव बात है यार, उसने कहा कि वो उससे मिलकर, ठीक है, उसको बड़ा अच्छा लगा। ये तो सारी पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात है तो ओनली टू चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यहां वेरी भी सही था बेटा, वेरी ग्लैड टू मीट यू बोलते हैं ना, वेरी ग्लैड, हां ओनली टू ग्लैड, हां ये भी चलेगा। अगर पेपर में नन टू लिख देता भाइयों बहनों, गलत हो जाता है कि नहीं? क्यों सर? अरे नन टू का ही यूज कर दिया भैया, क्योंकि बात पॉजिटिव बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नोबडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा बिना किसी इमरजेंसी के, ठीक है। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को कहा, तो हमने नो एरर कहा। हु विल बिलीव दैट, कौन विश्वास करेगा कि शी वाज नॉट हार्डली हिट। देखो बेटा, फिर हिट से पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव, हार्ड हिट, हार्डली हिट नहीं बेटा, हार्ड हिट। एडजेक्टिव हार्डली हिट है। समबडी रिपोर्टेड किया किसी ने कॉन्ट्रैक्टर को कि उसके जो पार्टनर है हैड ओनली डाइड, केवल मरे हैं। क्या यहां ओनली डाइड को क्वालीफाई करेगा बेटा? केवल मरे हैं नहीं सर, मरे हैं ओनली अ वीक बिफोर, तो मरे हैं ओनली अ वीक बिफोर, तो ओनली लड्डू कहां शिफ्ट होगा? डी में, तो यार कौन से पार्टनर होगा? सी, सी से कटा बेटा। चलो जी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा टू कंप्लीटली फॉरगेट हर। मैंने आपको बजी नहीं चुकी, मैंने आपको इन्फिनिटिव में बताया था बेटा, इन्फिनिटिव में समझाया था या वैसे भी बताया था कि जैसे आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली क्रॉस द रोड, आई एडवाइज्ड हिम टू क्रॉस द रोड केयरफुली। तो क्या करोगे सर? जब कभी भी आप किसी चीज को, जब आप किसी चीज को एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाते हैं तो उसे बाद में शिफ्ट करो। ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, हाउ कंप्लीटली, तो ये बाद में आएगा, टू कंप्लीटली फॉरगेट हर नहीं, टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, याद है? तो आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द रोड केयरफुली। चलिए सर, when carefully examined, ना बाबू क्या आएगा? when examined, how adverb of manner verb के बाद में आनी है। when examined carefully, she looked at him, उसने उसको देखा, लवली है। लवली तो एडजेक्टिव है, कैसे देखा? एडवर्ब चाहिए, लेकिन बेटा लवली पिक्चर, लवली बॉय, लवली गर्ल, ये तो एडजेक्टिव है, तो क्या करो? ऐसे करो, she looked at her in a lovely manner या with love, बताया था ना बेटा, she looked at him in a lovely manner या with love। एडवर्ब बना लो आप, with love, with क्या हो जाएगा? with love, with क्या हो जाएगा? preposition, love क्या हो जाएगा? noun प्लस preposition, prepositional phrase किसका काम कर लिया? एडवर्ब फ्रेज। लेकिन लवली क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव, तो यहां मुझे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है गुरुजी, तो आप इसको चेंज करोगे बेटा, तो ना काम आसान, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, he never liked to treat his brother friendly, फिर से वही गलत, क्योंकि फ्रेंडली क्या होता है बेटा? फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है, याद है ना? फ्रेंड नाउन है, नाउन पे एलवाई लगा है तो एडजेक्टिव है बेटा, फ्रेंडली, ठीक है ना? माइजरली ये एडजेक्टिव है, तो he liked to treat his brother like a friend या in a friendly manner, like a friend या in a friendly manner। हाँ, they are very senior, गलत बेटा, सीनियर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अभी बताया था मैंने, मच आता है, तो they are much senior to me। नेक्स्ट बेटा, before the games he felt surely of winning, नहीं बेटा मुझे नाउन चाहिए, नहीं सॉरी, felt क्या? sure of winning, श्योरली तो एडवर्ब मुझे यहां श्योर ऑफ विनिंग एक तरीके से पक्का उसने महसूस किया, ठीक है, तो श्योर, आई एम श्योर, तो वहां एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव, श्योर ऑफ विनिंग। चलो, वेयर एल्स डिड यू गो? बेटा एल्स तब लगता है जहां कहीं भी, यार वेयर के साथ एल्स तो सुपरफ्लूअस है, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहा है तू? वेयर एल्स आर यू, अरे एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, वेयर कहां जा रहा है क्वेश्चन नहीं पूछना होता है, एल्स लगा के क्या करोगे? एल्स और समझ एल्स कोई भी, तो वेयर डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस, कहां जाते हो? उसने अपने किसे हस्बैंड से पूछा, तो वेयर एल्स लगा के सुपरफ्लूअस है बेटा। चलो, ही सेड द एग्जामिनेशन वाज बैड, अच्छा नहीं था, एंड आई डिड दैट, और ये कहा कि
ही कुड आंसर क्वेश्चंस इनफ, नहीं, ही कुड नॉट आंसर इनफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, नाउन, और इनफ अब क्या बनेगा, डेटरमिनर, और डेटरमिनर बनेगा तो बाद में नहीं, नाउन से पहले आएगा डेटरमिनर बने या उसका एडजेक्टिव बने तो पहले आएगा, ऊपर बताया था अभी बात। 40 देखो बेटा, 40 में कहता है मेरे दोस्त, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग की लत है सबको, एंड सो टॉम इज, ना 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 ना, दे आर वेटिंग फॉर द बस, सो एम आई, ये है इन्वर्जन पाजी, सो इज टॉम एंड सो इज टॉम, ठीक है, सो एडवर्ब है उसके बाद इन्वर्जन लगेगा, वैसे ही मैं, वैसे ही टॉम। द ईस्ट वर्ड्स विंड, नहीं बेटा क्या सिखाया था, विंड नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ईस्ट वर्ड क्या होता है एडवर्ब, ईस्ट वर्ड क्या होता है एडजेक्टिव, तो ये ऐसा था, द ईस्ट वर्ड विंड, द ईस्ट वर्ड विंड, ऐसे बने। चलो भैया 42 को देखो, नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट वी हैड बट वी आल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस, बेटा जब नॉट ओनली बट आल्सो आ रहा है तो मैंने कहा था आल्सो का स्थान तो चेंज हो सकता है, वर्ब से पहले भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन गुरुजी नॉट ओनली पहले आ रहा है तो इन्वर्जन लेता है, हां, सो क्या आएगा, डिड वी लूज, डिड वी लूज, फर्स्ट फॉर्म लॉस्ट सेकंड ना, सो सर इन्वर्जन भी तो लगेगा, सो डिड वी लूज, इन्वर्जन। नेक्स्ट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हालत में, अरे सर ये तो आपने बताया था, अंडर क्या हुई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या आया, नाउन, डेटरमिनर, जब प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आ रहा है वो क्या बनी, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका काम करिए, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब का काम करिए स्टार्टिंग में तो उसके बाद क्या लगेगा, इन्वर्जन, तो वी कैन या कैन वी, याद आया, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल आई डू दिस वर्क, किसी भी हालत में काम करूंगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई शैल डू दिस, शैल आई डू दिस वर्क, तो बेटा यहां आएगा कैन वी। चलो देखोगे वही, अंडर ट्री वाज सिटिंग द स्टूडेंट, ठीक है, वो बच्चा अंडर द ट्री बैठा हुआ था, होम वी हैड सीन समवेयर एल्स, जो हमने कहीं और भी देखा था, समवेयर एल्स सही होता है, वेयर एल्स गलत था, समवेयर एल्स होता है कहीं और भी देखा था, तो लड़का कहीं और भी देखा था, ठीक है। अब कई बार बच्चा कहता है काम करो, अंडर द ट्री वाज सिटिंग द स्टूडेंट, ऐसे करो, अंडर द ट्री वाज द स्टूडेंट सिटिंग, ये स्टूडेंट पीछे क्यों लिखा है, इससे पहले क्यों लिखा है, इसलिए बेटा क्योंकि उसके बाद ये प्रोनाउन आना था, और इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव कंजंक्शन अपने तुरंत बाद आता है जिसके लिए, इसलिए इसको यहां से यहां शिफ्ट किया है कि नहीं, बताओ बेटा। तो ये थे भैया हमारे बेहतरीन क्वेश्चंस जो हमने देखे, लेकिन अब मजा कब आएगा जब आप अपने होमवर्क क्वेश्चंस करोगे, तो सर अब मजा कब आएगा, अब मजा आएगा जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस को ढूंढ डालेंगे, आ जाओ भैया चारों तरफ से घेर लो इन छपियों को क्या है सर, कॉन्फिडेंस तो यही बढ़ेगा ना, देखो बेटा यहां से थी ना शुरुआत, क्लास वर्क प्रैक्टिस, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने में आएगा मजा, आपका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, आप बोलोगे तारा क्योंकि आपसे सारे क्वेश्चंस में शेयर सही बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर होगा, ठीक है। चलो भाई देखो, ही प्रॉमिस्ड देम, उसने उन्हें प्रॉमिस किया था कि ही वुड श्योर रिपे, श्योर रिपे, ही वुड रिपे, रिपे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है, श्योर नाउन है, अभी मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा, हां तो सर मुझे यहां क्या चाहिए, एडवर्ब, श्योर या श्योरली, श्योरली, श्योरली रिपे, सीजीएलटी और 2023 का क्वेश्चन ऐसे की तैसे अपने हो गया, अपने को तो आंसर चाहिए, समझ लो आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब आपको ये लगता है पेपर में पता नहीं कितने बड़े बड़े सेंटेंस आते होंगे, पेपर में पता नहीं चला क्या गलती है, पेपर बेटा ये पेपर है, देख लो क्या औकात है इन सेंटेंसेस की, ये पेपर है आपका, समझ रहे हो, तो बेटा खून पसीना एक कर दो, समझ में आया, प्रैक्टिस की पावर देख रहे हो, प्रैक्टिस है जो खून रगों में उबाल खाएगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। चलो हियर कम द बस, हियर कम नहीं, हियर कम्स द बस, सिखाया था ना ये चीज, देयर गोज योर मनी, हियर कम्स माय फ्रेंड, बताई थी ना बातें, एडवर्ब जिन्होंने पढ़ा है वैसे फाउंडेशन में, है कि नहीं बेटा, तो क्या बोलोगे, हियर कम्स माय फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त, समझे। नेक्स्ट देखो बेटा, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड, एक बात बताओ बेटा, कोल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव, गेटिंग कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, सर एडवर्ब चाहिए, तो एक्सट्रीम कोल्ड होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, सर एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, ये भी 2023 का सीजीएल का क्वेश्चन करने लगे हो तो उड़ा दो इनको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, कहता है 4 में, आफ्टर दैट लॉन्ग आफ्टरनून आई क्वाइटली एंटर्ड हर रूम, क्वाइटली बिल्कुल ठीक है बेटा, एंटर्ड वर्ब है, ये वर्ब है, टू हैंड ओवर द पैकेट, पैकेट दे दिया मैंने उस लड़की को, शी आस्क्ड मी टू सिट, उसने मुझसे कहा जाओ बैठ जाओ, रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट नहीं बेटा, रिलक्टेंटली, क्योंकि जब तक आप एलवाई नहीं लगाओगे वो एडवर्ब नहीं बनेगा, और मुझे यहां रिलक्टेंट क्या होता है बच्चे, एडजेक्टिव, तो अगर मैं बोल दूंगा रिलक्टेंट तो सर वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, रिलक्टेंटली भाई जब तक नहीं जुड़ेगा ये चीज, ठीक है, रिलक्टेंट होता है ना अटकना, हिचकना, हिचकिचाते हुए उसने मुझसे कहा आई लव यू, है कि नहीं, रिलक्टेंटली हिचकते हुए, हिचकाते हुए, तो ये रिलक्टेंट तो मैंने पढ़ा, कब क्या मैं आपको बेटा, एडजेक्टिव उस पर एलवाई लगाओ एडवर्ब बनेगा, ये भी सीरियल का क्वेश्चन है, ये स्टाफ ये था सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का क्वेश्चन 2023, वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हियर, बता दो मेहरबान कदरदान, गुरुजी उड़ा देंगे हम इसको, क्या आपने हमें सिखाया था, हियर क्या है बेटा, एडवर्ब, और एडवर्ब के लिए क्या प्रीपोजिशन आती है, ही केम ऑन यस्टरडे, नहीं सर ही केम यस्टरडे, एडवर्ब को गोली मार दो, और ऐसे सीएमटीएस 2023 आपका सिलेक्शन हुआ, कहां पढ़े थे सर, YouTube से ग्रामर कर ली, वो क्या खुद याद कर ली न्यूज़पेपर से, हां कोचिंग तो नहीं ली ना, कोचिंग तो नहीं ली, हां रैंक है सर इंटरव्यू सबका यही होना भैया, सब ये दिखा देते हैं, बस जो कुछ किया मैंने किया, जयदीप सर ने कहा मैं नहीं पढ़ा उनसे, मैंने तो खुद ही बाजी मार दी भैया, है बड़ी हंसी आती है, इसलिए बेटा हर टॉपिक इंटरव्यू पे विश्वास करके मत बैठ जाना, खून पसीने निकलता है तब रिजल्ट निकलता है, समझना, ध्यान से पढ़ना भाई। आई पर्टिकुलर लाइक दैट किटन बिकॉज़, अब पर्टिकुलर तो बेटा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन लाइक से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, तो पर्टिकुलरली लाइक, मैं पर्टिकुलरली उस किटन को लाइक करता हूं क्योंकि इसकी वाइट फीट। एमटीएस 2023 का क्वेश्चन लड्डू, चलिए पेश कर रहे हैं गर्मा-गर्म क्वेश्चन नंबर 7, आप बोलोगे सर इंप्रूव्ड पॉलिशिंग इज वाइटली, इज तो लिंकिंग वर्ब बेटा, वाइटल है जरूरी, तो वाइटल यहां एडजेक्टिव लगाओ सर, लिंकिंग वर्ब के बाद तो बेटा एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब लगाओ भाई मैं, एडजेक्टिव लगाओ यहां। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में आप कहोगे आराम से ध्यान से देखोगे तो कि सर इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेथनॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्टिंग एंड इज देयरफॉर मेनी अबंडेंट, ठीक है, इन फर्मेंटेड फ्रूट, अब एक बात बताओ बेटा, मेनी अबंडेंट यानी तो नॉनसेंस लग रहा है, मेनी क्या काम कर रहा है बेटा, एंड देयरफॉर मेनी अबंडेंट, एंड देयरफॉर इज देयरफॉर अबंडेंट इन, क्या है वो एडजेक्टिव, वेरी अबंडेंट कर दो या मेनी का तो कोई सेंस नहीं है, या कुछ भी मत लिखो चलेगा, खामखा। अब मैं बोल दूं शी इज ब्यूटीफुल, सही है, शी इज मेनी ब्यूटीफुल भाई यहां ब्यूटीफुल मेनी का क्या मतलब है, मतलब ही नहीं, हटा दो शी इज बस, तो इज देयरफॉर अबंडेंट खत्म, मेनी क्या कर रहा है, मैं कहता ऐसे घूमने आया था तो हमने भी घुमा के दी मेरे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बना, एडजेक्टिव से पहले मेनी का तो मतलब नहीं बेटा। 9 आवर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी वाज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स कुड डिजायर, अब अगर आप 9 में देखोगे तो आपको लगेगा सर हां आपने हमें सिखाया था, ध्यान से सुनना बेटा, वो स्मूथ एज नहीं होता, एडजेक्टिव आता है हां ये कंजंक्शन आ गया, लेकिन एज स्मूथ एज होता है ना सर, आपने पढ़ा है एज स्मूथ एज रिच एज, ही इज रिच एज हिज फ्रेंड, ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड, तो वो एज खा गया वहां से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कहता है ही बिहेव्स सो अग्रेसिव, अरे अग्रेसिव लुक, अग्रेसिव पर्सन, अग्रेसिव तो एडजेक्टिव होता है बेटा, और मुझे यहां क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो अग्रेसिवली, ही बिहेव्स सो अग्रेसिवली, ही बिहेव्स सो अग्रेसिवली, मुझे अग्रेसिव नहीं अग्रेसिवली चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, कहता है एलर्जीज जो है कैन इनडायरेक्ट कॉज, बेटा कॉज क्या वर्ब, कैन इनडायरेक्ट, कैन मॉडल के बाद क्या आएगी वर्ब, वर्ब से पहले क्या आएगा एडवर्ब, इनडायरेक्ट क्या होता है एडजेक्टिव, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट क्यों होगा भाई, ये भी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन, तो देखो आया भर भर के हुआ भैया, सीजीएल में भी आया है, एमटीएस में भी आया है, हर पेपर में एडवर्ब से क्वेश्चन बनता है, और तुम तैयार है मेरे सैनिक। नेक्स्ट देखो बिफोर ही कुड डिवोट, हां मेनी मोर कैसे हो जाएगा बेटा, मोर थॉट, तो इसका मतलब मोर क्या हुआ एडजेक्टिव, और ये कंपैरेटिव सेंस में उससे पहले क्या आता है मच मोर, याद आता है ना, मेनी मोर नहीं मच मोर होता है बेटा, बताया वेरी मोर भी नहीं होता, मच मोर,
ठीक है, मैंने बोला ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड, ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड, ही इज मेनी मोर, नहीं बोल गया लुल ए मेरे हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। चलो मेरे शेर अगले में कहता है क्वेश्चन नंबर 13, 13 में कहता है बेटा आई वांट ऑल द कल्प्रिट्स टू बी पनिश्ड इमीडिएट। अरे इमीडिएट कब? व्हेन, इमीडिएटली, क्योंकि इमीडिएट एडजेक्टिव है तो इमीडिएटली आप करोगे तो वर्ब बनेगा। चलो मेरे भाई एक और एमटीएस का क्वेश्चन धराशायी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बेटा, आपको 14 समझ में आएगा। 14 में कहता है गुरुजी पुलिस कुड नॉट कैच द गनमैन एज ही रैन ऑफ सो वेरी फास्टली। बेटा फास्टली कोई वर्ड होता है? नहीं। क्या सो वेरी एक साथ यूज होता है? नहीं। वेरी फास्ट, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। वेरी फास्ट, सो वेरी कुछ नहीं होता बेटा। ही वाज रनिंग वेरी फास्ट, ही वाज रनिंग वेरी फास्ट, ऐसे तो बोलोगे ही वाज रनिंग वेरी फास्ट, ही वाज रनिंग सो वेरी फास्टली। सो भी गलत, फास्ट भी गलत, फास्ट करो। एमटीएस का क्वेश्चन है सर, मजा आया? मजा आया? क्या सीखे बेटा? आपको मैंने पहले कहा था कसम से थ्योरी दुनिया भर की पढ़ लो, बहुत जरूरी है सर, थ्योरी पढ़नी भी बहुत जरूरी है, लेकिन कसम से ये जो शब्द है ना, ये आपकी लाइफ ये बदलेगा हर सब्जेक्ट में। जीएस में बच्चा क्या गलती करता है? जीएस में थ्योरी ज्यादा पढ़ता है, प्रैक्टिस कम करता है। समझ लो, थ्योरी ज्यादा पढ़ता है, प्रैक्टिस कम करता है। थ्योरी ज्यादा पढ़ता है जबकि होना चाहिए थ्योरी भी ज्यादा पढ़, देखो पढ़ना तो है बेटा, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस भी फिर ज्यादा करो, लगे रहो प्रैक्टिस में। और इस बार 2024 में उम्मीद करता हूं आपको आइडिया चला होगा, क्योंकि प्रीवियस करने से बच्चे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं बच्चों को कहता ना बेटा प्रीवियस में जो मैं आपको करा रहा हूं बेस्ट है, प्रीवियस पूरी पूरी क्वेश्चन प्रीवियस में आप देख लो भैया, समझ आई चीजें, तो कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो और प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करो, बहुत ज्यादा करो मेरे बच्चे। चलो आई हैव नेवर सीन सच अ मैन गेट ऑफ हिज हॉर्स, आया वो क्विक एज आया हिज हॉर्स, क्विक या क्विकली, बेटा वहां एडवर्ब की जरूरत है तो क्विक होगा, क्विकली होगा, क्विकली होगा। अच्छा फिर एज है तो यहां एज भी तो आएगा, एज क्विकली एज क्विकली एज इसका कंपाउंड भी बनेगा, और आया कैसे तो वहां मुझे एडवर्ब भी एज क्विकली एज। चलो क्वेश्चन नंबर 16, हिज एब्सेंस फ्रॉम माय पार्टी इज टू मच पेनफुल। अब देखो बेटा 16 में आप क्या देखोगे? टू मच पेनफुल, बताओ सही है या मच टू पेन? देखो इज पेनफुल, तो ये पेनफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो पॉजिटिव डिग्री बनेगा, पॉजिटिव डिग्री से पहले मच नहीं टू आएगा तो फिर मच यहां जाएगा। मैंने अभी भी कहा था मच टू आएगा एडजेक्टिव, अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो टू मच आता। कहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं बताओ भैया? सारी चीज पढ़ाई हुई है कि नहीं पढ़ाई हुई है? सारी चीज पढ़ाई हुई है कि नहीं पढ़ाई हुई? बिल्कुल बेटा, ग्रामर की बुक में सारी चीजें चाहिए। कौन पसीने लगा? अरे मैं बोल रहा हूं आपको, टाइम लिखिए, टाइम लिखिए, तो देखिए बेटा वो क्या मेहनत है। ठीक है चलो, मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने अगला देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम राइटिंग ऑन हिज लीगल एंड अग्रेसिव अंडरलाइनिंग। अभी बात बताओ बेटा, वहां पर क्या आएगा? हां क्या आएगा बेटा? अग्रेसिव या अग्रेसिवली? अग्रेसिवली, खत्म, आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 एडवर्ब की जरूरत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 आई बिगिन विद राइटिंग वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, तो वंस अ वीक होता है, वन वीक नहीं होता क्योंकि एडवर्ब में वंस अ वीक, वन जो होता है तो एडजेक्टिव होता है, डेटरमिनेंट काउंटिंग वर्ड वन बॉय वन गर्ल, सो वंस अ वीक होता है। ठीक है चलो सर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 देखिए 19 में क्या कहता है? 19 में कहता है व्हेन शी फील्स लो शी राइट्स वेरी केयरफुली या वेरी केयरफुली? वेरी केयरफुली सर, केयरफुल तो एडजेक्टिव में मुझे एडवर्ब चाहिए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में कहता है, बताओ जरा बाकी भी बता दो थोड़ा बहुत। 20 में कहता है आवर इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट विद अ वाइडली रेमिट एंड अ वाइस लेगेसी। देखो लेगेसी नाउन से पहले एडजेक्टिव हुआ, रेमिट नाउन से पहले क्या होता है? एडजेक्टिव, वाइडली नहीं वाइड, कभी तो बोलते हैं वाइड बोल, अगर वाइड या तो स्प्रेड करने की बात बेटा। ठीक है चलिए सर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं मेरी, कहता है देयर इज एविडेंस दैट मच टू टेक्नोलॉजी। हां ये आ गया क्वेश्चन, आ गया क्या आ गया बेटा? टेक्नोलॉजी अनकाउंटेबल नाउन है। हां ठीक है, दैट टेक्नोलॉजी कैन लीड, टेक्नोलॉजी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच आएगा तो फिर ये टू मच होगा ना बाबू बचा। सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है सर, चाहे सीएचएसएल दो, चाहे आप सीडीएस दो, चाहे आप एनडीए दो, चाहे आप सीजीएल प्री दो, मेंस दो, मेरा आपसे एक बात है, पेपर देके निकलोगे आप थैंक यू जरूर बोलोगे दिल से कि सर ने जो पढ़ाया वो पेपर में था, उससे बाहर एक भी चीज नहीं दिखी, मैं फिक्र। ठीक है भैया क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 चाय भी आ गई, गर्मी में भी चाय पियो, मजा आई। चलो 22 का क्या मतलब? कहता विटनेस हैड सीन अ, ठीक है, यूथ परहैप्स इज इट यंग एज सर, एज है तो पक्का एज यंग एज का कंपाउंड बनेगा। चलो देखो इसी एक टॉपिक पे सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल तीनों ने क्वेश्चन पूछे एक ही कांसेप्ट पे, मच टू मच ज्यादा पूछा जा रहा है, यही से आप खुद अंदाजा लगा दोगे पेपर में क्या पूछा जा रहा है क्या, लेकिन छोड़ के मत जाना, पढ़ना पूरा। 23 अब देखो 23 में फिर पता नहीं क्या नशा छाया हुआ, फिर वही ले आया, हर फेलियर इज लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी। सीएचएसएल अच्छा अभी देखा सीएचएसएल से चोरी करके एमटीएस में क्वेश्चन डाल रखा नहीं, कमेंट सेम टाइप का क्वेश्चन, फिर टू मच आएगा मच टू आएगा। अरे ये तो सही है सर, ये तो सही है क्योंकि टू मच पेनफुल आप बोल सकते हैं, अगर मच टू पेनफुल होता तो एरर होता। ठीक है ये तो ठीक है, तो हर फेलियर इज लाइफ इज पेनफुल इज टू मच पेनफुल फॉर मी। ठीक है या बोल दो या टू आप बोलते हो हां, लेकिन अरे ये एडजेक्टिव है, गलत है, ये एडजेक्टिव है ना, हां तो ये आ जाएगा मच पेनफुल एडजेक्टिव है ना तो घूमेगा, इसका मतलब किसमें एरर हुआ? सी पेनफुल एडजेक्टिव है तो टू पहले आएगा क्योंकि एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री से पहले मुझे क्या चाहिए होगा? टू चाहिए होगा, पॉजिटिव डिग्री से के लिए मच तो नहीं आता और ये फिर मान लिया हम यार सेम उससे उठा के सेम क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं? नियरली, नियर नहीं होता नियरली, ठीक है नियरली, अप्रॉक्सीमेटली, नियर वैसे आप कुछ कर सकते हो प्रीपोजिशन की तरह यूज, अप्रॉक्सीमेटली। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह भैया? 25 में कहता है आफ्टर सीइंग दैट, ये देखने के बाद कि श्रेया बहुत इन ट्रबल मुसीबत में है, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड आउट, क्वाइटली बिल्कुल ठीक है वर्ब है और ये वर्ब है। ठीक है देखो जी कह रहा है अगले क्वेश्चन में बोबो वाज वेरी रिचर, देन बेटा कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी आता है, मच आता है, मच वेरी तो नहीं आएगा, मच रिचर देन मच। ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 27 इनका प्रिंट आउट मत निकालना बेटा, बुक में ग्रामर बुक में है सब मामले। चलिए सर कहते हैं हर कंसर्ट आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप देखोगे सर एडमायर्ड एडमायर किए जाते हैं बाय, अरे पैसिव वॉइस है और इतिहास गवाह इस बात का, इतिहास गवाह इस बात का। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, दिस टॉपिक वाज मच डिस्कस्ड, मैंने कहा था बेटा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंडेशन बैच वालों को याद है बात, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यार, ये मेरी बात, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उससे पहले वेरी मच आता है। दिस टॉपिक वाज मच डिस्कस्ड, दिस टॉपिक वाज मच डिस्कस्ड, तो हर कंसर्ट्स वर आर मच एडमायर्ड बाय। देख लो भैया उससे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सर, आई बात समझ में? चलो याद रखना बेटा सर एडवर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले तो वेरी देखा, वो तो बात है एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना, लेकिन जब प्योर थर्ड फॉर्म हो पैसिव वॉइस हो तो उससे पहले मच आता है, याद रखना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या लिखा हुआ है बताओ। He does not know how to draw quickly and straight. Quickly और straight कैसे ड्रॉ करें? straightly नहीं, straight कैसे? ठीक है तो इसको नहीं पता जल्दी से और सीधा कैसे ड्रॉ एलवाई को कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्ट्रेट हमेशा स्ट्रेट एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। ठीक है नेक्स्ट, शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। अब 29 में देखोगे सर शी इज क्विट लिखा हुआ है, अरे जबकि होता क्या है क्वाइट, होता क्या है क्विट नहीं करना बेटा, क्वाइट, क्वाइट उसकी स्पेलिंग देखो,
उसकी स्पेलिंग देखो, क्विट लिख दिया, शी क्विट या क्वाइट होता है, आई एम क्वाइट नर्वस। याद है उसकी स्पेलिंग क्या लिखवाई थी मैंने? क्वाइट बताया था ना, क्वाइट परफेक्ट। क्विट परफेक्ट नहीं होता बेटा, क्वाइट होता है। क्या मैं ये बोलूंगा क्विट परफेक्ट? नहीं सर, क्वाइट परफेक्ट। तो उसकी स्पेलिंग ये थी, देखो क्या मजे लगे एग्जाम में। क्विट नहीं करना है, गेम क्विट करना चाहते हो, यहाँ क्वाइट एडवर्ब है सर। 30 बताइए, 30 में क्या कहता है? एब्सोल्युटली एग्री, वेरी गुड, क्योंकि एग्री क्या है वर्ब, और वर्ब से पहले एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो फिर एडजेक्टिव है, तो एब्सोल्युटली एग्री है। करेक्ट। किसका? सीपीयू का है 2022। तुमने देखो 2022 के सीपीयू में क्वेश्चन पूछा है वर्ब से, 23 में नहीं आया, 23 में तो दिखाई नहीं सीपीयू, 23 में वर्ब से क्वेश्चन नहीं आया सीपीयू में, 22 में। तो कहां से क्या क्वेश्चन कुछ नहीं पता, पढ़ना सारा पड़ेगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ना सारा पड़ेगा। देखो क्या कहता है, द रिसर्च फेलो डिफेंडेंट द थीसिस हिज थीसिस स्कॉलरली, बेटा मैंने क्या बताया था, माइजरली, स्कॉलरली, निगारली, ये सब क्या होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन फॉलोड, ठीक है, द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस इन अ स्कॉलरली मैनर, समझदारी के साथ, ये एडजेक्टिव नहीं, मुझे एडवर्ब चाहिए, लाइक अ स्कॉलर या इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, याद आया? ही बिहेव्ड माइजरली, नहीं सर, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, नहीं सर, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। हाउ? नेक्स्ट देखिए, अगर हम 32 को देखें बेटा, 32 में यार बताइए, 32 में भाई साहब मिलके सब कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बेटा, क्या बनाओगे? एज इज यूजुअल, एज इज यूजुअल होता है, एज यूजुअल होता है, एज यूजुअल होता है, एज यूजुअल आपको पता ही होगा, एज यूजुअल होता है, एज इज यूजुअल नहीं होता कुछ भी। देख लो सीपीयू 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 33 क्वेश्चन नंबर को आप देखोगे, कहता है सर ही वाज इनफ टॉल, अभी भी बताया था बेटा, इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, ही इज टॉल इनफ, ही इज रिच इनफ, ठीक है। चलो ये भी सीपीयू का क्वेश्चन था। देखो भैया हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज, ठीक है, ओवर, एग्जैक्टली ओवर, बेटा ओवर क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? एडवर्ब। एग्जैक्ट क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मुझे एग्जैक्ट क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली। चलो क्वेश्चन नंबर 35, 35 में कहता है सर स्कार्सली हेडेड टू, देखो स्कार्सली क्या है? एडवर्ब, उसके बाद क्या आएगा? इन्वर्जन, तो क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसके बाद कौन सी फॉर्म आनी थी? थर्ड फॉर्म। तो टेंस का भी एरर है, एडवर्ब का भी एरर, स्कार्सली हेडेड टू, गलत, स्कार्सली हेडेड, और स्कार्सली के साथ बहना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन था भाई साहब, टियर 2 का क्वेश्चन था, और ये भी सीजीएल, ठीक है, टियर 2 का क्वेश्चन है, बंदू ये तो कर देना है, बढ़ा दो कॉन्फिडेंस। क्या लिखा है? कहता है कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट, कंप्लेंट बेटा, कंप्लेंट का एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडवर्ब है, इसके बाद क्या आनी थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई सेल्डम गो देयर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, तो कंप्लेन या कंप्लेंट, कंप्लेन, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट, ठीक है ना, तो ये हटेगा बेटा, कंप्लेंट नहीं कंप्लेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन सब्जेक्ट हो गया, तो सबके सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, कंप्लेन क्यों? कंप्लेन होती है वो। चलो नेक्स्ट 37, एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर, है पीसफुल, यार पीसफुल बढ़िया लग रहा ना, क्योंकि सर पीसफुल का एडजेक्टिव और मुझे क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, तो पीसफुल या पीसफुली, आप बोलोगे सर पीसफुली, पीसफुली। चलो 38 बेटा, 38 में आप देखोगे द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हैव रेड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मच नहीं, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। या अरे नहीं, वेरी में मत लगाओ, मोर लगाओ, देन है बेटा, मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, मोर देन, वेरी में मत लगाओ बेटा, मोर लगाओ, क्योंकि देन है, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, देन है ना, तो फिर मोर लगाओ, वेरी भी हटेगा। चलो ये हुआ भाई सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन था, ये भी टियर 2 का क्वेश्चन था। चल क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, 39 में क्या कहता है बेटा, आप वो देखिएगा, कहता है सर इन मेनी प्लेसेस रिस्टोरिंग, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एक्सट्रीम इफेक्टिव, आप बोलोगे सर एक्सट्रीमली इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 40, 40 में कहता है मेरे बच्चे ब्राइटर द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी इतने टाइम्स मोस्ट लुमिनस देन, बेटा देन है तो मोस्ट नहीं आएगा, मोर लुमिनस देन, फिर एडवर्ब देन, मोर आती है देन के साथ, मोर ब्यूटीफुल देन। चलो इजी है। क्वेश्चन नंबर 41, 41 में कहता है बेटा टू डिसेंड अ क्रैक्ड माउंटेन हाउएवर वाज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन के साथ एडवर्ब मोस्ट नहीं, मोर आती है, सेम टाइप का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 42, 42 में कहता है बेटा जो रेजिडेंट्स है शुड कीप एन आई, रखनी है उन्हें स्ट्रेंजर्स के लिए, एक्टिंग सस्पेक्टिंग देयर, एक्टिंग सस्पेक्टिंग, यार सस्पेक्टिंग या सस्पेक्टिंग कैसे लगेगा बताओ? सस्पिशियसली बेटा, सस्पेक्टिंग नहीं, क्यों? देखो फॉर स्ट्रेंजर्स एक्टिंग कैसे, हाउ, कैसे हाउ, तो मुझे क्या चाहिए? एडवर्ब, तो सस्पिशियसली, सस्पिशियसली अगर आप लगा दोगे, सस्पिशियसली लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, सस्पिशियसली एक्ट करना, कि कौन भी कुछ भी हो सकता है कोई भी, ठीक है, सस्पिशियसली एडवर्ब होता है बेटा, है ना, सस्पेक्टिंग तो वर्ब है, पर यहां मुझे इसके बाद बैक टू बैक वर्ब नहीं, एडवर्ब चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, तो आप बोलोगे सर 43 में थंडरस्टॉर्म जो है वो क्या क्या हॉट है, ह्यूमिड है, एरियाज है लाइक इंडिया, ठीक है, मच टू फ्रीक्वेंटली, मच टू फ्रीक्वेंटली, तो ये मच टू ये वाला टू होता है क्या वो? ना सर, ये वाला टू तो नहीं ना होता है, तो फिर टू लगाओ बेटा, मच टू फ्रीक्वेंटली हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मच स्ट्रांग ह्यूमन इंटेलिजेंस देन बिफोर, बेटा क्या है? फिर से देन, और देन के साथ फिर मच नहीं, मोर स्ट्रांग, मोर स्ट्रांग, ठीक है, ह्यूमन, आप मोर लगाओगे वहां, ठीक है, ये नहीं, या आप ये लगा दोगे स्ट्रॉन्गर ह्यूमन इंटेलिजेंस, आप इसको भी हटा के स्ट्रॉन्गर कर लो, मोर स्ट्रांग भी क्यों लगाओगे, स्ट्रॉन्गर कर लो ना, स्ट्रॉन्गर ह्यूमन इंटेलिजेंस देन, कान स्ट्रॉन्गर देन, लेकिन मच नहीं आएगा, मचाते हैं देन के साथ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, 45 में क्या कहता है? राहुल सिंग्स वेरी स्वीट, स्वीटली, यहां एडवर्ब चाहिए, यहां एडवर्ब चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 46, बेटा द बर्ड्स फ्लू फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है, अरे इनको निपटाओ जल्दी जल्दी, चलो बेटा आ जाओ, गोली मारो जल्दी जल्दी, टाइम होने वाला है, निपटाओ इनको। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, मेहरबान कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या लगा बेटा आपको? कहता है व्हेन सनातन आस्क्ड फॉर अ फ्रेश वैल्यूएशन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड हिम नो, बिल्कुल ठीक है, दैट द रिजल्ट विल कम आउट वर्स देन, ठीक है, एक्सपेक्टेड, कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे रिजल्ट आने, लेकिन यहां पता है क्या हुई? लिटिल डिड, बेटा लिटिल क्या एडवर्ब, और मैंने कहा इसके बाद क्या था? इन्वर्जन, लेकिन उस इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था? सब्जेक्ट, तो लिटिल डिड हिम नो नहीं, लिटिल डिड ही नो, लिटिल डिड ही नो, हालांकि एरर प्रोनाउन से रिलेट कर रहा है, एडवर्ब से मैंने इसे रिलेट कर लिया, क्योंकि लिटिल डिड इसको मैं कैसे समझाऊंगा कि एडवर्ब है? मैं समझाऊंगा बेटा इन्वर्जन है, लिटिल एडवर्ब है, इन्वर्जन लगाएगी, इन्वर्जन जब लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, तो इन्वर्जन का फॉर्मेट है, इसलिए प्रोनाउन का भी एरर और मैंने एडवर्ब भी डाला, मुझे पता है अपनी स्टोरी को मैं कैसे पढ़ाता हूं, इसलिए अपने हिसाब से क्वेश्चन मेरे को मैं डालता हूं कि हां ये एडवर्ब का और प्रोनाउन का मिक्स क्वेश्चन है भैया, क्योंकि इसमें इन्वर्जन का फॉर्मेट लग रहा है, वो सिखाता है कि एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, इसलिए हम नहीं, लिटिल डिड ही नो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 48 समझिएगा, कहता है द केयरफुली क्राफ्टेड आएगा ना, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी नाउन, क्राफ्टेड एडजेक्टिव, तो केयरफुली होना चाहिए बेटा एडवर्ब। चलो क्वेश्चन नंबर 49 बरखुदा देखिएगा, 49 क्वेश्चन कहता है सर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्क हार्डली, वर्क हार्ड, मेहनत करना, वर्क हार्ड एडवर्ब आएगी, हार्डली तो ना के बराबर होता है, आई हार्डली गो देयर, हार्ड और हार्डली में फर्क समझाया था बेटा, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग हार्डली। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा, 50 में कहता है बच्चे, कहता है शी इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन, तो आप ये देखोगे शी इज टू ग्रेव, इससे पहले बेटा ये थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन डल गया, ये आर्टिकल डल गया, टू ग्रेव अ सिन, टू ग्रेव अ पर्सन, तो वहां उससे पहले आर्टिकल आना था,
तो ये क्वेश्चन एडवर्ब का नहीं, गलती से आर्टिकल का इसमें डल गया। अवॉइड कर दो 50 को, 51 पे देखो, ये आर्टिकल का डल गया बेटा। 51 को देखो, आरव's mother speaks 4 language fluently, ये तो बिल्कुल सही है सर, नो एरर। आरव की मम्मी बिल्कुल जो बोलती है सही बोलती है। क्वेश्चन नंबर 52, फ्लुएंटली आएगा, फ्लुएंट होता है एरर होता है बेटा, फ्लुएंटली आएगा कि एडवर्ब है। 52 में कहता है गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो, नहीं गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली, क्योंकि क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। सीरियल 2022 का क्वेश्चन बना रहे हो तुम ये। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 53 कहता है वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। सेम एग्जांपल कराया था मैंने, एडवर्ब में आप पढ़ा था जब। मेरे बच्चे वी स्टिल हैव टाइम, अभी भी वक्त है। येट तो नेगेटिव में आता है जब आपने कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो दे हैव नॉट कम हियर येट, अब तक वो यहां नहीं आया, बात है अभी भी बचा है, उसके लिए होता है, स्टिल हैव टाइम, अभी भी समय है भाई, पहले भी था अभी भी समय, करार कर चेंजेस। नेक्स्ट देखो 54 में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कहता है ही अर्न्स लिटिल मनी देन माय यंगर ब्रदर। बेटा अब एक बात बताओ कि अगर वहां लिटिल आ जाएगा, नहीं सर, क्योंकि देन से पहले लिटिल नहीं बेटा, लिटिल तो पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी कंपैरेटिव क्या होती है, लेस, लेस देन, मोर देन, है ना बेटा, लेस देन, मोर देन, तो यहां लेस करो, आई अर्न लेस मनी देन माय यंगर ब्रदर, मोर होता तो मोर मनी देन, ज्यादा, लेकिन यहां लेस, लिटिल गलत है क्योंकि तो पॉजिटिव, लिटिल देन नहीं होता, लेस देन होता है बेटा, ठीक है। चलो 55 देखो बरखुदा, कहता है सर यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक, है यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक, यू कैन मीट मी एनी टाइम यू लाइक, कभी भी मुझसे मिल सकते हो, यू कैन मीट मी एनी टाइम, यू कैन मीट मी एनी टाइम, कभी भी मुझसे मिल सकते हो, यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक, एनी टाइम यू लाइक, जब कभी भी आप चाहो, ऑलवेज तुम मुझसे मिल सकते हो, हमेशा तुम चाहो, हैं जब कभी भी तुम चाहो, इसकी तो सेंस ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन मीनिंग में बनते हैं और एमटीएस छाता है, सीरियल होता है ना नाखून के बराबर नहीं, एमटीएस इंग्लिश लेवल, एमटीएस का सीएचएस का धासु आता है, एमटीएस का धासु आता है, सीपीयू का धासु आता है, सीएचएस का धासु आता है, सीरियल में एक का क्वेश्चन धासु आता है, बाकी मिन इसलिए बेटा खाली सीरियल जिनको करना है ना, सीरियल को आप देख लो, तुम सारा तुम्हारे सामने सच है, सीरियल के क्वेश्चन आसान है, एमटीएस के अच्छे हैं, सीएचएस के अच्छे हैं, सीपीयू के अच्छे हैं, सीरीज के अच्छे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे देखो, जगदीप भाई कुछ कह रहे हैं 56 में, जगदीप कह रहा है द बॉलीवुड कॉमेडियन है, बिगन हिज फिल्म करियर एट एज अ लाइव चाइल्ड लाइक एक्टर, ठीक है, लाइव चाइल्ड लाइक एक्टर, बेटा लाइव चाइल्ड लाइक, लाइव का मतलब क्या है, कुछ मीनिंग दे रहा है बेटा वहां, लाइव बताना, कोई मीनिंग दे रहा है, लाइव सर मीनिंग तो नहीं दे रहा, लाइव बेटा होता है लाइवली चाइल्ड लाइक, जब आप लाइवली या लिवली बोल देते हैं इसको, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक चाइल्ड लाइक एक्टर, लिवली चाइल्ड लाइक एक्टर, एनर्जेटिक चाइल्ड लाइक एक्टर, तो लिवली आएगा एनर्जेटिक रूप में, फुल ऑफ एनर्जी, जिंदा दिल, जैसे लिव चिल्ड्रन, लिवली चिल्ड्रन, जिंदा दिल आदमी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा बेटा, लिवली का मतलब होता है जिंदा दिल, जो जी रहा है जिंदगी, ठीक है। नेक्स्ट ये इसमें कह रहे हैं बच्चे, सेम है, अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउड बस, ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्विट क्वाइट अनप्लीजेंट, क्वाइट क्विट फिर से वही स्पेलिंग गलत दे रहा है, क्विट क्वाइट की स्पेलिंग पे खेल रहा हूं पता नहीं, क्वाइट क्वाइट राइट, क्विट राइट नहीं होगा बेटा। चलो 58, चलो 58 में क्या कहता है सर, सेम एरर बेटा, मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूं, एक बात बताओ, विंडी है, विंडी एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ तो पॉजिटिव डिग्री हुआ, पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, टू आएगा, टू से पहले क्या आएगा, मच आएगा, तो थोड़ा सा स्पीड से इसलिए मैं कर रहा हूं कि विंड बढ़ जाएगा, टाइम होने वाला, तो मच टू विंड, मच टू विंडी। चलो भाई 59 देखो, 59 में क्या कहता है, द कांसेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर, टू मच क्लियर टू मी, अब बताओ क्या लग रहा है, टू मच नहीं सर, मच टू क्लियर, क्योंकि क्लियर क्या है, हां एडजेक्टिव हुआ, तो फिर क्या करोगे, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, इज इट क्लियर, हां सर, तो ये या क्या काम करो बेटा, द कांसेप्ट बिकेम क्लियर टू मी, मेरे को ज्यादा समझ आया आफ्टर द ट्यूटर, जब उन्होंने डायग्राम दिखाया तो कुछ भी, लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई, जैसे सेम यार, इसी में देखो पता नहीं क्या नशा छाया हुआ है, देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन कितने दिए उसने, 61 आई एम सॉरी सर, हाउ मेनी इज द फाइन, हाउ मेनी इज द फाइन, हाउ मेनी, हाउ मच इज द फाइन, हाउ मच इज द फाइन, कितना फाइन है, कोई काउंटिंग नहीं है फाइन की, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मेनी हाउ मच आएगा, हालांकि यार गलत है, ये इसका एडजेक्टिव में डाल देना, कोई बात नहीं। 61 देखो बेटा, कहता है यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस, इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज आल्सो मनी, एज वेल एज मनी, अरे एज वेल एज ऑटोमेटिकली आल्सो मीनिंग देता है, तुमने एज वेल एज भी ले लिया, आल्सो भी ले लिया, मैंने बोला सुपरफ्लूस की गंगा बहा दी आपने, तो सुपरफ्लूस की गंगा बहा दी आपने तो। नेक्स्ट देखो बेटा 62 देखो लला, 62 में कहता है मेरे बच्चे, 62 में कहता है सर यहां पर एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट, सो आउटस्टैंडिंग, सच आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट, इतनी बढ़िया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि सो तो नेगेटिविटी में जाता, सच, ठीक है, तो सच आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सच तो वहां सो नहीं बेटा, सच है, इतनी बेहतरीन, तो आप जब किसी की तारीफ करते हैं तो ऐसे आप बोलते हैं, सच के साथ ये लगाना, सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतनी बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस दी, तो तारीफ करो बेटा, तारीफ करो, नेगेटिव नहीं बोल रहे हो कि सो बोल दो, तारीफ करो, नेगेटिव नहीं बोल रहे तो तारीफ करो, ठीक है। सो तब आप फॉलो करते हो नेगेटिविटी में ज्यादातर बोलो। नेक्स्ट देखो, वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस, है येट लिविंग, स्टिल लिविंग, अभी भी हम उसी घर में रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं ना, पहले भी रहते हैं, अभी भी स्टिल। 64 बताओ, मेहरबान करना, डू यू वांट सो मच, डू यू वांट सो मच टू मेक, डू यू वांट सो मच टू, अरे डू यू वांट मच, कितना कमाते हो आप, सो मच क्या हो जाएगा बेटा, सो मच तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और सो मच नहीं, वेरी मच होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, मतलब बहुत ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन बेटा डू यू वांट सो मच टू मेक, अरे लिमिटेड बात कर रहा है, या तो करो डू यू वांट इनफ टू मेक, सो मच हटा दो, डू यू वांट इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि काम चल जाए, इतना पर्याप्त कमाते हो, या डू यू वांट मच, क्या इतना कमाते हो कि काम चल रहा है, डू यू वांट इनफ या डू यू वांट मच, सो मच बहुत ज्यादा के लिए होता है, और यहां बात लिमिटेड कर रहे हो तो ये खत्म नहीं होगा। 65 देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन भैया, आरंट यू सच यंग टू ट्रैवल, अरे सर तुम बहुत ही छोटे हो ट्रैवल खुद से करने के लिए, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, हां और ये इंफिनिटिव एडजेक्टिव है, हां इससे पहले इतिहास गवाह है कि तुम कुछ ज्यादा ही यंग हो खुद से ट्रैवल करने के लिए, मतलब छोटे हो भी मत करो ट्रैवल। हां सर ये था जो धुआं उतारा है आज की क्लास, और किसी मैंने स्पीड से भी पढ़ाई है, क्योंकि मुझे पता था मुझे आज की क्लास में सेशन खत्म करना है, उतना ज्यादा हमारे पास समय वक्त भी तकाजा था, वक्त भी कम बेटा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तो जी जान लगा के प्लीज पढ़ते रहिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए जी जान लगाता रहूंगा, ठीक है। और आगे तो अभी बहुत से जो है अच्छी चीजें आपके लिए होने वाली हैं, तो प्लीज यूं मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत हमें थ्योरी पे भी मेहनत प्रैक्टिस पे भी करनी है, प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको आत्मविश्वास देती है। सेम क्वेश्चन आज दोबारा रिपीट करोगे, असाइनमेंट आपके पास अपलोड कर दिया जाएगा, और कोई पेंडिंग असाइनमेंट है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो भैया मेरे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज ही के आज इसको सर दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया हो। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू, थैंक यू सो मच। हां जी बेटा बाकी क्लास तो है, 1 बजे वाली तो होगी ना, 1 बजे वाली तो होगी, ठीक है, बाय।